हेलो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ओल्ड एंड गोल्ड एरा में। पेश है आपका खास सेगमेंट बॉलीवुड के पुराने किस्से। आज बात होगी उस अभिनेता की, उस स्टार की जो इतना खूबसूरत था कि जिसके कपड़े पहनने पर भी कोर्ट को ऐतराज था। जी हाँ, आज बात करेंगे सदाबहार अभिनेता और लाखों दिलों की धड़कन देव आनंद की। गाता रहे मेरा दिल। देव आनंद, ये नाम जब भी हम सुनते हैं तो उनका स्टाइल हमेशा याद आता है। जिस तरह से वो अपनी गर्दन झुकाते थे, आंखों से इशारा करते थे और लोगों को अपना दीवाना बनाते थे। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। बॉलीवुड में बहुत से कलाकार अपने अभिनय और अदाओं से दर्शकों का मनोरंजन करते आए हैं। लगभग 100 वर्षों से भी ज्यादा समय हिंदी सिनेमा को हो गया है, जिसने भारत को कई बेमिसाल फिल्में, कई हरफनमौला कलाकार दिए हैं। और आज के दौर में खूबसूरत अभिनेत्रियों और हैंडसम अभिनेताओं का हिंदी सिनेमा में अंबार लगा हुआ है। लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब चुनिंदा अभिनेता और अभिनेत्रियां हुआ करती थी। हिंदी सिनेमा में यदि 50 और 60 के दशक की बात की जाए तो दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद सबसे मशहूर अभिनेताओं में शुमार थे। जहां दिलीप कुमार को एक्टिंग का किंग माना जाता था और राज कपूर को उनकी फिल्मों के लिए सराहा जाता था, तो वहीं देव आनंद को उनकी अदाओं और स्टाइल के लिए जाना जाता था। एक दौर ऐसा था जब देव आनंद के लिए फैंस की दीवानगी बहुत ज्यादा थी। देव साहब फैशन आइकन माने जाते थे। देव साहब के चेहरे का नूर हर किसी को आकर्षित करता था। उनकी फिल्में, उनका स्टाइल, उनका अभिनय हर किसी को दीवाना बनाता था। देव साहब इतने हैंडसम थे कि जब भी वो सफेद शर्ट के साथ अपना काला कोट पहनते तो लड़कियां उन्हें देखकर अपना होश खो देती। जो भी उन्हें देखता रह जाता। उन्हें देखते ही लड़कियां अपनी बालकनी और छतों से कूदने लगती। हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। यह आज के दौर में सुनने में थोड़ा आश्चर्यचकित है और अटपटा सा लग रहा है, लेकिन ये सच बात है। उस दौर के फिल्म समीक्षक और फिल्मी पत्रकार बताते हैं कि ये सच्ची घटना है। देवानंद को काले कोट में देखते ही लड़कियां अपना होश खो देती थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि न्यायालय को इस मामले में दखल देना पड़ा और हुआ कुछ ऐसा कि जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। और आज भी लोग उस वाक्य को याद करके हैरान हो जाते हैं। न्यायालय ने देव साहब के काले कोट पहनने पर बैन लगा दिया। और अगर मैं आज मार डाला गया होता योर ऑनर, तो सच्चाई बताने के लिए कोर्ट में कोई आदमी मौजूद नहीं होता। ये पहली बार हुआ था कि किसी भी अभिनेता के पहनावे को लेकर कोर्ट को ऐसा प्रतिबंध लगाना पड़ा था। ऐसा प्रतिबंध उसके बाद कभी भी किसी भी अभिनेता के लिए देखने को नहीं मिला। देव साहब को देखने के लिए उनके फैंस की दीवानगी इस कदर थी कि उन्हें देखने के लिए लड़कियां कुछ भी करने को तैयार थी। देवानंद की एक्टिंग और अदाओं के लोग दीवाने थे। उनके हुनर का जादू हर किसी के सिर चढ़ के बोला और वो सदाबहार अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गए। देवानंद ने लगभग 6 दशकों तक अपने अभिनय से लोगों का मनोरंजन किया। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। देव साहब ने 1946 में हम एक हैं फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन उनकी पहली सफल फिल्म 1948 में जिद्दी रही। इस फिल्म में किशोर कुमार ने पहली बार उनके लिए गीत गाया और वो गीत आज भी लोग बड़ी दीवानगी के साथ सुनते हैं। इसके बाद तो देव साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आज भी देव साहब की फिल्मों को याद करके उनकी एक्टिंग, उनकी अदाएं, उनका चेहरा और उनकी हरकतें याद आती हैं। देव साहब के स्टाइल को उनके फैंस ने खूब फॉलो किया और आज भी उनके स्टाइल को कॉपी किया जाता है। देवानंद एक ऐसे स्टार रही हैं जिन्होंने हमारे हिंदी सिनेमा को काफी कुछ दिया है। देव साहब आज भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। देव साहब का चेहरा इतना खूबसूरत था कि उनके चेहरे से नूर टपकता था। लोग उन्हें देखते तो बस
देखते रह जाते। और काले कोट में तो वो इतने स्मार्ट और इतने हैंडसम लगते कि लड़कियां अपना आपा खो देती थी। और ऐसे में फिर न्यायालय को इस मामले में दखल देना पड़ा और उन्होंने देवानंद के काले कोट पहनने पर बैन लगा दिया। ये बैन काफी दिनों तक था और ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी अभिनेता या किसी इंसान के कपड़े पहनने पर हमें बैन लगाना पड़े। इस कदर का उनका ऑरा था, इस कदर की शख्सियत थी देवानंद। देव साहब को आज हम श्रद्धांजलि देंगे और इसी के साथ आज का ये एपिसोड सेगमेंट हम खत्म करेंगे। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।